आइए आज हम आप लोगों को इससे सिखाते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। पहले हेडिंग देना है एजुकेशन। हेडिंग क्या देना है? एजुकेशन। अब लिखेंगे एजुकेशन, हम लाइन बाय लाइन हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख दिए ताकि किसी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। उसके बाद हम एक शब्द का, एक अंग्रेजी का मीन्स बता देंगे, मतलब बता देंगे क्या होता है। एजुकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन के मतलब होता है शिक्षा, इज मतलब होता है, अब मेन मतलब होता है, मेन मतलब होता है महत्व या जरूरी। पार्ट मतलब भाग होता है, ऑफ मतलब की होता है, आवर मतलब उनके होता है, अब लाइफ मतलब जीवन होता है। ठीक ना? इसका हिंदी हुआ शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला लाइन हम क्या लिखे हैं? इट टीच अस टू लिव। अब इट मतलब यह होता है, निर्जीव के लिए क्या होता है? यह होता है। टीच मतलब होता है सीखना या सिखाना, ठीक ना? सॉरी, सिखाना या पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। यस मतलब हम लोग होगा। टू मतलब से, लिव मतलब होता है लिव मतलब होता है जीना। अब इसका हिंदी हुआ इट टीच अस टू लिव। शिक्षा शिक्षा हमें जीना सिखाता है। शिक्षा हमको क्या करता है? जीना सिखाता है। विदाउट एजुकेशन वी आर लाइक एनिमल। विदाउट के मतलब होता है विदाउट एजुकेशन, मतलब शिक्षा के बिना। विदाउट एजुकेशन मतलब शिक्षा के बिना। बी मतलब हम लोग, आर हेल्पिंग वर्ब है, लाइक मतलब पसंद करना होता है, और एनिमल मतलब जानवर होता है। इसका हिंदी हो गया बाबू कि बिना शिक्षा के हम लोग पशु के समान हैं। बिना शिक्षा के हम लोग क्या है? पशु के समान है। अगला कह रहा है एजुकेशन टीच अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब देखिए फिर से, एजुकेशन मतलब शिक्षा, टीच मतलब सीखना या टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, यस मतलब हम लोग, व्हाट मतलब क्या होता है, इज मतलब है होता है, और राइट मतलब होता है कौन चीज? सही। एंड मतलब, और व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, और रॉन्ग मतलब होता है गलत। अब देखिए शिक्षा हमको सिखाती है क्या सही है और क्या गलत है। अगला लिखा है, अगला सेंटेंस क्या है? इट इज सेज दैट एजुकेशन इन द थर्ड एज ऑफ ह्यूमन। इट मतलब यह, इज मतलब है, सेज मतलब कहा जाता है, दैट मतलब की, एजुकेशन मतलब शिक्षा, इज मतलब है, द थर्ड मतलब तीसरा, आइज मतलब आंख, ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य। ह्यूमन का मतलब कुछ होता है मनुष्य। अब इसका हिंदी क्या हुआ? यह कहा जाता है कि शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंखें हैं। अब आइए मीन्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या महत्व? एजुकेशन का भाई महत्व क्या है? अगला लिखे हैं एजुकेशन मीन्स नॉट टू गो टू स्कूल और कॉलेज ओनली बट टू गेट नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ इज ऑल्सो एजुकेशन। अब ये बताते हैं, कब का हिंदी बताते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा, मीन्स मतलब क्या? मतलब नॉट मतलब नहीं, टू मतलब से, गो मतलब जाना, टू मतलब से, स्कूल मतलब स्कूल विद्यालय, कॉलेज मतलब समझिए रहा है, ओनली मतलब केवल होता है, बट मतलब परंतु होता है या लेकिन होता है, टू मतलब से, गेट मतलब प्राप्त करना होता है। गेट मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, इन मतलब में होता है, और डिफरेंस मतलब भिन्न होता है या अलग होता है, और फील्ड मतलब क्षेत्र होता है। फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ऑफ लाइफ, ऑफ मतलब की, लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, ऑल्सो मतलब भी होता है, या हमेशा, ऑल्सो मतलब हमेशा भी होता है, ऑल्सो मतलब भी होता है। एजुकेशन क्या लिखे हुआ? एजुकेशन मीन्स नॉट टू गो टू स्कूल और कॉलेज ओनली। शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज जाना ही नहीं होता है।
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। परंतु क्या होता है, बट मतलब परंतु या लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। मतलब खाली स्कूले जाए से शिक्षा नहीं मिलता है, समाज भी हमको शिक्षा देती है। कोई अगर काम करते हैं तो उससे भी हम कोई काम करके भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम मुर्गी पालन करते हैं, ठीक, चाहे मान लो कि भैंस पालन करते हैं, तो भैंस का क्या क्या दिक्कत होता है, क्या उसको खाना पड़ता है, कैसे उसको रखना पड़ता है, इस प्रकार को हमको शिक्षा अध्ययन होता है ना जी। जैसे मान लो कि हम समाज में कोई काम करते हैं, मान लिया जाए समाज में हम किसी के शादी में गए, तब हमको बोलने के लिए आता है, इस प्रकार से हमको माहौल, इन्वायरमेंट जिसको बोलता है, माहौल से हम लोग कुछ शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, कुछ समाज से प्राप्त करते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकली और कुछ थ्योरी से हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो मोटा मोटी माना जाए कि थ्योरी हमको मिलता है कॉलेज या स्कूल में, और प्रैक्टिकली हमको मिलता है समाज से कोई काम करके, उसको हमको प्रैक्टिकली यानी प्रत्यक्ष रूप से हम सीखते हैं। कोई डाउट? अब आइए अगला कह रहा है, अगला सुनिएगा, एजुकेशन मीन्स टू डेवलप स्किल। एजुकेशन के मतलब शिक्षा, मीन्स मतलब बतावे कि हम मतलब टू मतलब से डेवलप मतलब होता है क्या करना, विकास करना। स्किल मतलब क्या होता है, स्किल मतलब कौशल या ज्ञान, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो क्या इसका हिंदी होगा, शिक्षा का मतलब कौशल या ज्ञान विकसित करना है। अगला है, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट मतलब यह, इज मतलब है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जीवन भर। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब जीवन भर प्रतिक्रिया, यह जीवन भर चलने वाली प्रतिक्रिया है। एवरीबॉडी के मतलब, एवरी मतलब प्रत्येक, बॉडी का मतलब होता है मनुष्य, बॉडी का मतलब कुछ हो जाएगा मनुष्य। प्रत्येक मनुष्य हैज राइट मतलब यहाँ अधिकार भी लिख सकते हैं। राइट मतलब तजामे करता है क्या, सही। टू टेक मतलब प्राप्त करना। एजुकेशन के मतलब क्या होता है, शिक्षा। लिखे ना बुआ, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, मतलब शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है। कोई दिक्कत? आगे आइए, आगे लिखा है, देयर इज नो एज लिमिट फॉर इट। देयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, नो मतलब नहीं, एज मतलब उम्र, और लिमिट मतलब निश्चित होता है। लिमिट मतलब क्या होता है, निश्चित। फॉर इट का मतलब होता है, फॉर इट का मतलब आपका हो जाएगा इसके लिए। कुछ हो जाएगा इसके लिए। आइए अगला, एजुकेशन है जे ग्रेट इंपॉर्टेंस। शिक्षा का बहुत महत्व दिया गया है। इट डज होल, सॉरी इसका बताए हिंदी पहले आपको, इसका हिंदी नहीं बताए, हाँ इसका तो हिंदी बताइए दिए। देयर इज नो एज लिमिट फॉर इट, मतलब देयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, नो मतलब नहीं, एज मतलब उम्र, लिमिट मतलब निश्चित, और फॉर इट मतलब इनमें से। फॉर इट मतलब कुछ बताया है, इनमें से। अब देखो इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। आगे आ जाओ, एजुकेशन है जे ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब एजुकेशन के मतलब शिक्षा, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ए ग्रेट मतलब महान होता है या बड़ा हो जाएगा, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण होता है। आइए, शिक्षा का बहुत महत्व दिया गया है। अगला, इट डज होल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। इट मतलब यह, डज में हेल्पिंग वर्ब होता है, होल मतलब पूरा, होल मतलब क्या होता है, पूरा, डेवलपमेंट मतलब विकास करना, और ऑफ मतलब कि, आवर मतलब क्या होता है, हमारा, बॉडी मतलब शरीर या शरीर। हाँ, तो शिक्षा हमारे शरीर का संपूर्ण विकास करता है। लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है, वी लर्न टू रीड एंड कम्युनिकेट बाय एजुकेशन। बी मतलब हम लोग, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, टू मतलब से, राइट मतलब लिखना, एंड मतलब रीड मतलब पढ़ना, एंड मतलब और, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना। कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, बातचीत करना, बाई मतलब के द्वारा, एजुकेशन मतलब शिक्षा। मतलब इसका हिंदी हुआ, हम शिक्षा के द्वारा लिखना, पढ़ना और बातचीत करना सीखते हैं। इसी प्रकार से आपको, अगर इसी प्रकार से इससे और कोई भी 10th क्लास का या 12th क्लास का सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तो भाई भी क्वेश्चन देने का कोशिश करते हैं। इसका टेलीग्राम या व्हाट्सएप में इसका PDF सूरज सेंटर स्टडी में खोजिएगा तो मिल जाएगा साफ साफ। अगर